हाँ, देखो सुनो, स्वर संधि हो गई। बताओ कौन कौन से प्रकार बताए थे स्वर संधि के, याद रह गए नहीं? हाँ, बताओगे? स्वर संधि कौन कौन सी थी? हाँ, नाम बता दो कौन कौन सी थी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयात संधि। व्यंजन संधि पढ़ ली, नियम ध्यान रखने हैं। विसर्ग संधि में देखो, सबसे पहली बात ये देखो आप, ये जो विसर्ग है, विसर्ग ये लगता किस पे है? किस पे लगेगा? स्वर पे। अब स्वर होते कितने हैं? 11। इन किसी 11 में से किसी भी वर्ण पे या किसी भी स्वर पे विसर्ग लग जाए, विसर्ग संधि हो जाएगी। और इसका योग कितने वर्णों से करना है? 44 से। इस स्वर का योग स्वर से भी करना है। स्वर का योग देखो, विसर्ग संधि में होगा क्या? स्वर के बाद क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, या फिर व्यंजन के बाद क्या आ जाए? स्वर, या फिर स्वर के बाद स्वर आ जाए। लेकिन इन पे जो इधर मैंने लिखे हैं, इन पे विसर्ग का होना जरूरी है। ठीक है। और विसर्ग सदैव किस पर लगता है? स्वरों पर लगता है। विसर्ग सदैव किस पे लगेगा? स्वरों पर लगेगा। स्वर के साथ स्वर कितने होंगे? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो इन 11 का योग हमें कितने से करना है? 44 से करना है। कैसे कैसे करें देखो, स्वर तो पता ही है कौन कौन से हैं। छोटा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेर, ए, आई, ओ, औ। इनके बाद कहीं भी विसर्ग हो सकता है। ठीक। अब इन 44 वर्णों को हमें स्वरों से जोड़ना है। इसको हम किस तरीके से पढ़ लें? घोष और अघोष में तोड़ के पढ़ लो। घोष वर्ण कितने होते हैं? 13। अघोष कितने होते हैं? 13। सघोष कितने होते हैं? 31। या तो पहले इन 11 स्वरों का योग आप सघोष से कर लो या फिर अघोष से कर लो। इसी में नियम बन जाएंगे। 8-7 नियम है, ज़्यादा है भी नहीं। चलो देखो, किससे योग करें इसका? बताओ किससे करना है? ये जो 11 वर्ण हैं, इनको अघोष से जोड़ लो। अघोष वर्ण, और इनकी संख्या कितनी होगी? 13। ये 13 कौन कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और साथ में तीनों सा। कितने हो गए? 13 हो गए। जोड़ो। ये अघोष वर्ण है, इनको मैं लिख दे रहा हूं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व
तीनों सा, बड़ा सा, षटकोण वाला सा, सपेरा वाला सा। वर्ग कितने होते हैं? 5। तो प्रत्येक वर्ग से 5 5 आएंगे, 10 यहाँ से हो गए, 3 ये, कुल कितने हो गए? 13 वर्ण। इनका योग हमें किससे करना है? स्वरों से। एक बार अघोष का योग कर लो, एक बार सघोष का कर लो। हमें क्या करना है? इन 11 को कितने से जोड़ना है? 44 वर्णों से। एक बार आप 13 से जोड़ लो, एक बार कितने से? 31 से जोड़ लो। कोई कठिन बात है? नहीं है। देखो जोड़ते हैं। ये जो अघोष वर्ण हैं ये कौन कौन से होंगे? देखते हैं इनको। देखो, इन अघोष वर्णों की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा कौन सा ले लें? का वर्ग का देख लो, का, खा। इसके बाद चा, छा। अगला टा, ठा, ता, था। और क्या बचा? पा और फा। यहाँ पा ले लें और यहाँ फा। सा लो, बड़ा सा किस में आता है? कंठ में, मूर्धा में, दंत में, ओष्ठ में, तालु में, तालु में। तो यहाँ आ जाएगा तालव्य सकार। यहाँ आ जाएगा मूर्धन्य वर्णों के साथ मूर्धन्य सकार, और यहाँ दंत वर्णों के साथ दंत सकार। इनका योग हमें किससे करना है? किसी भी स्वर से। 11 स्वर होते हैं, ये जो छोटा बड़ा छोटी बड़ी कोई भी आ जाए। ऐसी स्थिति में इनका योग अगर इस पहले वाले कॉलम से हो तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा? बताओ। इस विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार क्या आ जाएगा? ठीक है। अगर इनका योग कौन से वाले से करना है? इससे करना है, तब इसके स्थान पे क्या आएगा? मूर्धन्य सकार विसर्ग के स्थान पे। अगर इनकी बात कर लें, इससे जोड़ लो। अगर इनसे योग हो, किसी भी स्वर का स्वर के बाद विसर्ग हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा? तालव्य सा। कितने वर्ण जुड़ गए? 9। कितने बचे अभी? 4। इनको काखा पाफा इनको हम बाद में जोड़ेंगे, पहले इनके एग्जाम्पल देख लो। अरे बड़ी आसान सी संधि है, दिक्कत कुछ नहीं है। 2 बार में कर लेना इसको, चाहे 1 बार में कर लेना। इतनी बात समझ में आई? अगर किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो और उसका योग चा, छा या सा से हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? तालव्य सा में। अगर किसी भी स्वर के बाद टा, ठा या मूर्धन्य सा हो, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? मूर्धन्य सा में। अगर किसी भी स्वर के बाद विसर्ग लगा हो और उसके बाद ता, था, सा जुड़ता हो, तो विसर्ग किस में जाएगा? दंत सा में। बात क्लियर हो गई? तो एक नियम तो अपना यही हो गया। नियम 1। बात क्लियर हो रही है? अरे बिल्कुल आसान से हैं, इनके एग्जाम्पल और देख लो। सा वाला देखो, इसके एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं निहि प्लस शुल्क। अब देखो ये वाला सा आ गया, इसका परिवर्तन किस में होगा? कौन से सा में?
तालव्य सा में, तो इस विसर्ग के स्थान पर तो अपना आ जाएगा ये वाला सा। ठीक है, शब्द क्या बनेगा? निःशुल्क। शब्द शुद्धि के हिसाब से इसको ध्यान रखना, निःशुल्क कैसे लिखा जाता है। और देखो, अगर मैं लिखूं नी प्लस श्वास, इसके स्थान पर क्या आएगा? बड़ा वाला सा। शब्द क्या बनेगा? निःशुल्क, निश्वास, डबल सा। इसको भी ध्यान रखना शब्द शुद्धि के हिसाब से, नहीं एक साथ देखो और सही कर दो कि हाँ ठीक तो है। बात समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल लिख लो। अंतः चक्षु, इस विसर्ग के स्थान पर देखो चा आ गया। चा आ जाए, छा आ जाए या सा आ जाए तो विसर्ग का क्या होगा? बड़ा वाला सा। कर लो। शब्द बनेगा अंतस चक्षु। ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल क्या? मनः प्लस चिकित्सक क्या बनेगा? मनोचिकित्सक। करके मत आ जाना, गलत हो जाएगा। मना प्लस चिकित्सक, मनोचिकित्सक मत कर देना। ये ऐसे शब्द मैं लिखवा रहा हूँ, आपको बार बार पूछे गए हैं, शब्द शुद्धि के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो, मैंने कहा ये चा आ जाए तो चा, छा, सा, इनके आने पर विसर्ग किस में जाएगा? बड़े वाले सा में। ठीक है, देखो फिर इस विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा? फिर बड़ा वाला सा। शब्द क्या बन जाएगा? मनस चिकित्सक। बात क्लियर हो रही है? और देखो, एक शब्द लिख रहा हूं, चतु प्लस षष्ठी। चतु प्लस षष्ठी। देखो यहां कौन सा सा आ गया? मूर्धन्य सा। टा आ जाए, ठा आ जाए या मूर्धन्य सा आ जाए तो विसर्ग किस में जाएगा? मूर्धन्य सा में। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? मूर्धन्य सा। शब्द क्या बनेगा? चतुष्षष्ठी। अरे बात क्लियर हो रही है? अगला देखो, मनः प्लस चेतना। चा आ गया, जब चा आ गया तो विसर्ग किस में जाएगा? बड़े वाले सा में। शब्द क्या बनेगा? बड़े वाला सा आधा लिख दो विसर्ग के स्थान पर, तो ये शब्द बना मनस चेतना। ठीक है, अगला देख लो, दुह प्लस शासन। विसर्ग के स्थान पर बड़ा वाला सा। शब्द क्या बना?
दुशासन, शब्द क्या बनेगा? दुशासन। और देख लो, निहि प्लस तेज, हाँ देखो, ता था सा कौन सा आएगा? दंत सा। ये किस में जाएगा अब? दंत सा में। शब्द क्या बनेगा? निस्तेज। शब्द क्या बनेगा? निश्चेत। लिखो फटाफट, लिखो। लिख लिया? देखो, और देखो, धनु प्लस टंकार, टा ठा सा कौन सा सा आएगा विसर्ग के स्थान पर? मूर्धन्य सा। यहाँ विसर्ग किस में जाएगा? ये मूर्धन्य सा में। शब्द क्या बनेगा? धनुष टंकार। इसके एग्जाम्पल देख लो, ताथा और सा वाले। नमः प्लस ते, ता था या दंत सा आए तो विसर्ग का परिवर्तन दंत सा में। इसके स्थान पर कौन सा सा? शब्द क्या बनेगा? नमस्ते। और देख लो, नि प्लस स्वार्थ, कौन सा सा आ गया? दंत सा। तो इसके स्थान पर भी क्या आएगा? दंत सा। शब्द क्या बनेगा? निस्वार्थ। अगला देखो, दूह प्लस स्वप्न, क्या लिख जाएगा? ये किस में जाएगा? दंत सा में। दुस्वप्न। एक और लिख लो, दूह प्लस साहस, शब्द क्या बन जाएगा? दुस्साहस। शब्द क्या बन जाएगा? दुस्साहस। यहां तक कोई समस्या है किसी को? ये 9 वर्ड जोड़े, ये समझ में आए तो मैं नहीं?
क्यों भाई? और छोटा नहीं होगा। कौन सा वाला देखना है? कौन सा रह गया लिखने को? यही तो लिखा भी। अगला देखो फिर, आगे बढ़ाऊं इसको? देखो, अभी हमने इन 11 के बाद किस किस को जोड़ा था? का, खा, पा, चलो जैसे क्रम में ही लिख लो, अभी जिस क्रम में लिखे थे। चा, छा, सा, फिर टा, ठा, सा, ता, था, सा, और नीचे लिखा था पा, फा। इसमें अपने कितने जुड़ गए? क्यों भाई, कितने जुड़ गए? एक तो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब कौन कौन सा बचा? ठीक, इसके लिए नियम दूसरा है। ठीक है, दूसरा क्या है? ये छोटा आ या बड़ा आ, इनके अलावा कितने वर्ण बचे? 9 स्वर बचे। इनमें से कोई भी आए और इसके बाद क्या आ जाए? का आ जाए, खा आ जाए, पा आ जाए और फा आ जाए। ठीक है, इनके अलावा कोई स्वर आए और इनके बाद क्या आ जाए? विसर्ग। विसर्ग लिख लो। ठीक है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? मूर्धन्य सा में। ठीक है, अगर ये ना आए, इनकी जगह यही आ जाए और इनके बाद विसर्ग आ जाए और इसके बाद क्या आ जाए? का, खा, पा, फा, तब यहाँ जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? प्रकृति भाव की। प्रकृति भाव की संधि होगी। बात समझ में आई? इसके कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद अभी साथ में करवा दूंगा। फिर सुन लो, 9 वर्ड मैंने जोड़ दिए, बचे 4। 4 में मैंने कहा कि आ के साथ विसर्ग हो, आ कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, और उसके बाद का, खा, पाफा आए तो संधि प्रकृति भाव की। ये छोटे आ या बड़े आ के अलावा और कोई स्वर आता है और इसके बाद ये का, खा, पाफा ये आ जाए, तब विसर्ग के स्थान पर कौन सा सा आएगा? मूर्धन्य सा, षटकोण वाला सा। अरे बात समझ में आ गई? फिर सुन लो, अभी पीछे जो मैंने बताया, मैंने कहा कि अघोष वर्णों के साथ, अभी हम किसके साथ जोड़ रहे थे? 11 स्वरों को अघोष के साथ जोड़ रहे थे। इसके बाद हम सघोष के साथ जोड़ देंगे। सघोष के साथ में कुछ नहीं है, 3 नियम है, 2-3 नियम यहाँ पे हैं, 5-6 नियम होंगे, 6-7 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें बड़ी आसानी सी बात है कि छोटे आ या बड़े आ के अलावा कोई स्वर आए और उसके बाद काखा पाफा आ जाए, मूर्धन्य सा आएगा, और छोटा आ या बड़ा आए इसके बाद विसर्ग आ जाए, काखा पाफा आए, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? प्रकृति भाव की संधि हो जाएगी। चलो, ये बात क्लियर हो गई? इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, इसको हटा रहा हूँ अभी।
देखो, निहि प्लस पाप, पाफा, काका, कुछ भी आए, और यहाँ पे आ नहीं आए, कहने का मतलब ये है। इनके अलावा स्वर 11 होते हैं, दो मैंने ये लिख दिए, 9 जो बचे उनमें से कोई सा भी आ जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? मूर्धन्य सा में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मूर्धन्य सा। शब्द क्या बनेगा? निष्पाप। बात क्लियर हो गई? छोटा बढ़ाया विसर्ग के बाद नहीं आए, बाकी जो 9 स्वर बचे उनमें कोई भी आ जाए और इसका योग का खा पा फा से हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? मूर्धन्य सा में। अवि प्लस कार, शब्द क्या बनेगा? आविष्कार। अवि एक और लिख लो, दो प्लस कृत, या कर लिख लो। कृत में भी कहा आ रहा है, कर में भी कहा आ रहा है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में। अगर कृत से जोड़ूं तो क्या बनेगा? दुष्कृत। कर से जोड़ूं तो क्या बनेगा? दुष्कर। अच्छा, इसका एक अपवाद देखो, दो उपसर्ग के बाद अगर खा आ जाए तो क्या बनता है? दो प्रकृति भाव की संधि बनती है। इस नियम को ये फॉलो नहीं करेगा, एक अपवाद है। हालांकि ये जो प्रकृति भाव की संधि जब होती है कि आ या आ के अलावा विसर्ग आए और उसके बाद काखा पाफा आए, तब होती है। लेकिन यहाँ पे छोटे ऊ के बाद, स्वर के बाद क्या आ रहा है? खा आ रहा है, लेकिन मूर्धन्य सा नहीं आया है। बात क्लियर हो गई? और देखो, चतु प्लस पथ, शब्द क्या बनेगा? चतुष्पथ। चतु प्लस फल, शब्द क्या बनेगा? चतुष्फल। निहि प्लस फल, शब्द क्या बनेगा? निष्फल। फटाफट नोट करो। धनु प्लस खंड, धनुष खंड, शब्द बन जाएगा धनुष खंड। करो फटाफट।
अरे बात क्लियर हो गई? साफ करूं इसको? लिखो फटाफट लिखो, एक अगला नियम है वो भी अभी करवाना है। देखो, नियम नंबर कौन सा? 3। मैंने अभी पीछे ये बताया कि छोटे आ या बड़े आ के अलावा कोई स्वर आ जाए, उसके बाद काखा पाफा आए, तो विसर्ग किस में जाएगा? मूर्धन्य सा में। अगर जो हमने छोड़ा उसी के बाद काखा पाफा आ जाए तब क्या होता है? आ या आ के साथ विसर्ग आ जाए, इसके बाद का खा पा फा ये आ जाए, तो यहाँ जो संधि अभी कौन सी लिखवाई थी? प्रकृति भाव की संधि। प्रकृति भाव की संधि। एग्जाम्पल देखो फटाफट। प्रातः प्लस काल, शब्द क्या बनेगा? प्रातः काल। ये जो ऊपर जो डंडा है ना, विसर्ग जहां लगता है वहां ये मिलता नहीं है, ऊपर खुला रहेगा, ये ध्यान रखना। नहीं, इसको आप प्रातः काल लिख के दोनों पे डंडा कर दो। अगला, अगर मैं लिखूं मनहा प्लस कामना, शब्द क्या बनेगा? मनोकामना है। सुधर जाओ सुधर जाओ, बहुत बार इसको पूछा गया है। मनहा प्लस कामना, मैंने क्या कहा? यहाँ पे ये जो विसर्ग आया है वो किस पे आया है? आ पर। और आ के अलावा ये छोटा आया बड़ा, इसके बाद विसर्ग हो और काका फाफा आ जाए, संधि कौन सी करनी है? प्रकृति भाव की। सीधा सीधा चिपका के लिखना है विसर्ग लगा के। मनहा कामना, मनोकामना मत कर देना। मनहा प्लस योग का मनोयोग होगा, मना प्लस चिकित्सक का मनस चिकित्सक होगा, मनोचिकित्सक नहीं होगा। मना प्लस कामना का मना कामना होगा, मनोकामना नहीं होगा। मनहा प्लस योग आ जाए तो मनोयोग होगा, मनहा प्लस हर आ जाए तो मनोहर होगा। वो नियम मैं सारे बता रहा हूं आपको। बात क्लियर हो गई? इसके बाद देखो, क्या लिखूं? तपा प्लस पूत, इन पे मैं जो इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ ना उन पे ज़्यादा ध्यान देना, बार बार पूछे जा रहे हैं ये सब। आधा प्लस पतन, आधा अधोपतन मत करना, इसका क्या बनेगा? ऐसे ही लिखा जाएगा। अधापतन।
अंतः प्लस पुर, अंतःपुर। अरे समझ में आ रहे हैं ठीक से, कोई दिक्कत थोड़ी है। करो फिर एक दो और लिख लो। यशा प्लस कामना, यशा कामना। यशा प्लस कामना, यशा कामना। बात क्लियर हो गई। अब देखो ये जो मैंने अभी नियम 2 और 3 करवाए, इनके जो अपवाद है ना, वो कुल अपवाद कितने हैं? 13। वो अपवाद करो फटाफट। अपवाद देखो इनके, साफ करूं इसको? देखो फटाफट। एक पर, दो कर, दो कृत और 4 पति, 4 कार। ठीक है, इन पर होती है अपवाद की कुल कितने हो गए? 4 और 4 8, 10 12 13। ये जो अभी संधि करवाई मैंने प्रकृति भाव की, और इसमें एक मूर्धन्य सा आ रहा था, इसमें मैंने कहा कि आ या आ के अलावा कोई स्वर आए उसके साथ काखा पाफा जुड़ जाए तो मूर्धन्य सा आएगा। आ या आ के साथ काखा पाफा आए तो क्या होगा? प्रकृति भाव की संधि होगी। अरे यही बताया। हाँ, अब इनमें अपवाद कौन कौन से हैं? एक अपवाद मैंने दुख वाला बता दिया, जहाँ पे आ या आ नहीं आता है, इनके अलावा स्वर आता है फिर भी मूर्धन्य सा नहीं आता। अब ये वो हैं कि इनके बाद जो आ या आ के बाद काखा पाफा आएंगे लेकिन प्रकृति भाव की संधि नहीं होगी। ऐसे कितने शब्द हैं? 13। इन 13 को ध्यान रखना है, बाकी कल देखेंगे। अब देखो, एक पर, कौन कौन सा पर? परहा प्लस पर, यहाँ पे दंत सकार आएगा, शब्द बनेगा परस्पर। अरे बात क्लियर हो गई? देख लो, छोटे आ के बाद विसर्ग आया और पाफा काखा में से पा आ गया, लेकिन फिर भी प्रकृति भाव संधि नहीं हुई। क्या हो गया? परस्पर। दूसरा मैंने लिखा दो कर। दो कर कौन कौन से हैं? एक तो भा प्लस कर, शब्द क्या बनेगा? भास्कर। और एक है श्रेय प्लस कर, शब्द क्या बनेगा? श्रेय। देखो, श्रेयस्कर। और आगे देखो, दो कृत। ये दो कृत कौन कौन से हैं? इनको इधर ही लिख लूं। देखो,
हाँ, पुरः प्लस कृत, तिरह प्लस कृत, क्या शब्द बनेंगे? देखो, इसका बनेगा पुरस्कृत, इसका क्या बनेगा? तिरस्कृत। अरे बात क्लियर हो रही है? चार पति बता दो भाई, जिनके पति हैं वे तो बता ही दो। चार पति कौन कौन से? बृहस्पति, वनस्पति और वाचस्पति और कौन से पति हैं? बृहस्पति। ठीक है, भा प्लस पति, शब्द क्या बनेगा? भास्पति। बांसपति मत कर दियो। दूसरा, बृहस् प्लस पति, शब्द क्या बनेगा? बृहस्पति। हाँ, वाच प्लस पति, शब्द क्या बनेगा? वाचस्पति। और एक बचा कौन सा? वनस्पति। तो वनः प्लस पति, शब्द क्या बनेगा? वनस्पति। कार कौन कौन सी हैं भाई साहब? कार कौन कौन सी हैं? देखो एक बात सुन लो, जो अपवाद ये किसके चलना है? हाँ, आ या आ के अलावा नहीं, आ और आ के साथ विसर्ग आए, आगे काखा पाफा आए, फिर भी यहाँ प्रकृति भाव की संधि नहीं हो रही है, इसलिए ये अपवाद में है। कौन कौन से? पर, एक पर, दो कर, दो कृत, चार पति और चार कार कौन कौन सी? चलाई तो होंगी ना, बैठे हों वे ही बता दो कौन कौन सी कार हैं। हाँ हाँ, ये इको वाले तो खुद ही इको बन जाएंगे। चलो अच्छा देखो, चार कार हैं, पति तो है गए, ये पति बहुत याद आ रहे हैं, का चक्कर है? हैं? चार कार। देखो पहला देखो, नमः प्लस कार, शब्द क्या बनेगा? नमस्कार। अगला लिखो, पुरः प्लस कार, शब्द क्या बनेगा? पुरस्कार। दंत सकार आएगा। अगला, तिरह प्लस
कार, शब्द क्या बनेगा? तिरस्कार। एक और लिख लो। हाँ, सरह प्लस कार क्या बनेगा? हाँ, बस यही गलती मत करना। अब बात है तो तुम तो कोई नियम चलाने लगे इसमें तो। हाँ, संस्कार, धन्यवाद। क्या बनेगा? सरोकार। इसका क्या बनेगा? नमस्कार। नमस्कार। इसका क्या बनेगा? पुरस्कार। इसका क्या बनेगा? तिरस्कार। सरा प्लस कार का क्या बनेगा? सरोकार। सरस्कार मत बता देना, कोई नियम नहीं चल रहा है, अपवाद है, कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर हो गई? अब इनसे अपना बचा क्या है? अरे अघोष जुड़ गए, सघोष, उन्हें कल आधा पौन घंटे में उनको जोड़ देंगे, ठीक है।